रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की गोल्डन जुबली तकरीब का इफ्तिताह किया। कुकटपल्ली में वाक़ इसके कैंपस में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने कई इंजीनियरों को पैदा किया जिन्होंने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और मादर जामिया के नाम को रोशन किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर के नरसिम्हा रेड्डी ने सदारत की और यूनिवर्सिटी की 50 साल सरगर्मियों पर रोशनी डाली। कोविड-19 के चलते इस तकरीब में सिर्फ मदोइन को ही शिरकत की इजाजत दी गई थी और तमाम शुरका ने मास्क पहनते हुए कोविड-19 कवायद की पाबंदी की। रियासती हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम पर अमल दरामद के लिए मजीद गाइडलाइंस जारी किए। सेक्रेटरी महकमे फाइनेंस राहुल बूजा के मुताबिक हर खानदान को एक यूनिट तस्वुर किया जाएगा। दलित बंधु स्कीम की रकम के वसूल के लिए एक अलहदा बैंक खाता खोलना होगा और यह रकम मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम की जाएगी। जिला कलेक्टर करीमनगर को हुजूराबाद को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस हल्के में स्कीम शुरू करने की इजाजत दी गई है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर ने गुज़श्ता अगस्त में इस स्कीम का अलामती तौर पर आगाज किया था। बदकम्मा फेस्टिवल के पेश नजर रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज राजभवन के खातून स्टाफ अरकान में साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने कहा कि बदकम्मा फेस्टिवल को जो तेलंगाना तहजीब का एक हिस्सा है, न सिर्फ रियासत बल्कि बैरूनी ममालिक में भी तेलंगाना की खवातीन बड़े जोश व खरोश के साथ मना रही हैं। उन्होंने तेलंगाना की खवातीन को बदकम्मा फेस्टिवल की पेशगी मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने जारिया साल 318 करोड़ रुपए के मसारिफ से 8 लाख साड़ियाँ खवातीन में तकसीम करने का मनसूबा बनाया है। बीजेपी की रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने अपनी महासंग्राम यात्रा के अख्ताम पर इतवार की सुबह तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उनके हमरा बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन भी थे। हैरत की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में चारमीनार के पास चंद बच्चों और बड़ों ने लठबाजी का बरसरेआम मुजाहरा किया और इस तरह एक तमाशा कर डाला। सवाल यह है कि आखिर इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच को उनके अज़ाइम की पहले ही से जानकारी क्यों नहीं हुई और चारमीनार पुलिस का हमला क्यों खामोश था। लठबाजी के मुजाहरे का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की ऐसी हरकतों पर अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी इस तरह की हरकतों से क्या पैगाम देना चाहती है। तहरीक मुस्लिम शब्बान ने मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों और उलमा मशाखिन का एक इजलास तलब किया, जिसमें मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा करे। इजलास में आसाम में मुस्लिम इलाकों में जारी इंतजामी कार्रवाई की भी मजम्मत की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों और उनके हुकूक की तायद करने वालों को हिरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे मुसलमानों को बाहर निकालने की जरूरत है। आज मीडिया प्लस पर तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से तमाम उलमाए इकराम और दीनी मिली जमातों का एक इजलास मुबल्लिगीन इस्लाम की गिरफ़्तारी और आसाम के सुलगते हुए मसाइल पर रखा गया। तमाम उलमाए इकराम आज के इजलास में शिरकत किए हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी हो या फिर दूसरे मुबल्लिगीन इस्लाम, उनके ताल्लुक़ से ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं या फिर ईडी का मसला या फॉरेन मनी का समझिए कि मसला जो कहा जा रहा है, ये एक सोचे समझे साजिश के तहत है कि इस मुल्क में मुसलमानों को डराया और धमकाया जाए और उलमा की गिरफ़्तारी को किसी सूरत से बर्दाश्त नहीं किया जाए। उलमा नहीं बल्कि जो भी एक्टिविस्ट हैं, बहुत से समझिए कि मुस्लिम एक्टिविस्ट या वो एक्टिविस्ट जो मुसलमानों की हिमायत में निकले जो गैर मुस्लिमीन हैं, वो भी आज जेलों में बंद हैं। तो उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और इस सिलसिले में अभी इजलास जारी है। एक मबसूत लाहे अमल साउथ इंडिया के लिए आज का ये इजलास तय करेगा और आज के इजलास का मकसद मुसलमानों से खौफ और हिरास को निकालना है कि आपको ये मुल्क के जो हालात हैं इसका मुकाबला करना है और पूरी पामर्दी से मुकाबला करना है।
खौफ और डर के आलम में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है और उलमा की गिरफ़्तारी के ज़रिए आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको हौसला समझिए नहीं छोड़ना है, बल्कि हालात का डट कर आपको मुकाबला करना चाहिए। आज का इजलास बहरहाल एक लाहे अमल तय करेगा, वो एहतजाजी लाहे अमल होगा और फिर कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मुल्क के तमाम उलमाए इकराम और तमाम समझिए कि दीनी मिल्ली जमातों को हैदराबाद में जमा किया जाए और एक मबसूत लाहे अमल मुसलमानों के दिफा के लिए तैयार किया जाए। अभी हम दिफा की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा समझिए कि ये उसूल है और मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ऑफेंसिव पोजीशन अपनाएं। आप समझिए दिफाही नहीं बल्कि इक़दामी कैफियत में आ जाएं, तो यकीनी तौर पर आपके मसाइल बहुत आसानी से हल हो सकेंगे। शुक्रिया। हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद अग्रवाल ग्रीन महोत्सव के सिलसिले में गो ग्रीन गो करुणा के पोस्टरों के साथ निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाई। अग्रवाल समाज ने हरितारम प्रोग्राम के लिए माली इमदाद का भी पेशकश किया। इस पर मेयर ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मेयर ने अग्रवाल समाज से कहा कि वो इतवार को कुछ वक्त निकाल कर पौधे लगाएं और उनकी निगहदाश्त का काम भी करें। मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन ने गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। यह एम्बुलेंस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लैस है और शहर के किसी भी दवाखाने को मरीज को ले जाने के लिए दस्तयाब रहेगी। डॉक्टर खिजर जुनैदी ने एक तकरीब में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद शफी ने बताया कि ऐसी सर्विस मुस्तकबिल करीब में अजला के लिए भी शुरू करने की तजवीज़ है। फाउंडेशन की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस, फ्री एम्बुलेंस सर्विस और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का इफ्तिताह अमल में आया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए एंड इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा। सुलेमान नगर में कचरे के अंबार की शिकायत से मुतालिक वीडियो वायरल होने के बाद असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने कॉर्पोरेटर नवाजुद्दीन के हमरा इस इलाके का दौरा किया। उनके हमरा एसएमसी के अहदेदार भी थे। रहमत बेग ने कहा कि कुछ तहक़ीक़ाती काम जारी हैं, इसकी वजह से साफ सफाई में लापरवाही हुई है, लेकिन वो उसका इज़ाला करने के लिए अहदेदारों को मुतवज्जो कर चुके। आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के सुलेमान नगर डिवीज़न में चिंतलमेट उर्दू मीडियम स्कूल और सुलेमान नगर के एरिया में दौरा किया गया, जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉर्पोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब और बल्दिया के ऑफिसर्स और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स मिलकर यहाँ पर दौरा किए, क्योंकि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जोनल कमिश्नर से नुमाइंदगी के ऊपर, जो कि उर्दू मीडियम स्कूल के पास SW ड्रेन लाइन जो कि 600 mm डाया का काम चल रहा है, और कल कुछ लोग इसको मीडिया में लाकर ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर काम चल रहा है और कंसर्न ऑफिसर्स भी हमारे साथ है और कॉर्पोरेटर साहब खुद यहाँ पर रोज़ इस काम का मायना कर रहे हैं। थोड़ा जो पाइपलाइन डालने की वजह से रोड कटिंग हुई है, उसके ऊपर सीसी रोड भी है, मगर अभी काम चल रहा, उसके ऊपर से सीसी रोड डाल दो बोल के बोल रहे। टेक्निकली हिसाब से भी वैसा नहीं होता, 2-4 दिन उसको सट करने, मट्टी सट होने लगते, उसके बाद बराबर सीसी रोड डाली जाएगी। और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में आप देखिए आज सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर बिला मज़हब व मिल्लत करोड़ों रुपए के बल्दी बरक़ी आबरसानी के काम चल रहे हैं। हम भी वक्तन फ़ुक्तन आपको यहाँ पर हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और चैनल के ज़रिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है, ये सुलेमान नगर एरिया पूरे चट्टाना और पहाड़ा है, उसमें से चट्टानों को और पहाड़ों को काट कर सीवरेज लाइन डालना और वाटर लाइन डालना, फिर उसको पूरा लेवलिंग करके रॉक कटिंग करके सीसी रोड डालना, ये कोई बड़े ये हिम्मत की बात है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम कर रहे हैं, और ये झूठे बातें करके झूठे चैनल के ज़रिए ये अब्दुल सुबानी जो लोगों को ब्लैकमेल करके कर रहे हैं, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छेड़े हैं, बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको भी नहीं छोड़ेंगी। मैं राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के एक इंचार्ज की हैसियत से बता रहा हूँ कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन
आवाम के दरमियान में है। हमारे कारपोरेटर साहब और ख़ास तौर पर हमारे एरिया के सदरों मुतमद्दीन हर गली गली में आवाम को सहूलत पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये अब्दुल सुबानी ब्लैक मेलर ऐसी हरकत कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस को मत छेड़ो आप, और मजलिस को छेड़ेंगे तो मजलिस भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर 1-2 दिन के बाद यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि हमारे प्रसाद साहब असिस्टेंट इंजीनियर साहब साथ है। ये रोड का काम भी इंशाअल्लाह ताला आज रात में नहीं तो कल रात में रोड का काम भी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि काम चल रहा है। काम चलने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लाइन डाल रहे हैं। जब का जब भी डाल के अलाउद्दीन के चिराग के वैसा जब का जब भी पूरा कर देना बोले तो नहीं होता। टेक्निकली हिसाब से जब लाइन डाली जाती है उसके 4-8 दिन 15 दिन के बाद उसके ऊपर सीसी रोड डाली जाती है टेक्निकली जो इंजीनियरों के हिसाब से। तो मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आज ये दौरा भी किया और इसकी तफसीली रिपोर्ट सदर मोहतरम को दी जाएगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कल एलबी नगर चौराहे के पास पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी NSUI के सदर बी वेंकट राव की इयादत की, जो खानगी दवाखाने में जेर इलाज हैं। उनके हमरा साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर भी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुलिस हुकूमत के हाथों खिलौना बनी हुई है और अपने हुदूद से तजावुज कर जा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के मुतालबात को तस्लीम करने के बजाय हुकूमत उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जामिया उस्मानिया के हॉस्टल में तलबा ने सायरन बजाओ रैली के मौके पर NSUI यूथ कांग्रेस कायदीन के अलावा इसमें हिस्सा लेने वाले तलबा पर पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। उन्होंने हॉस्टल के अहाते में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर KT रामाराव के तस्वीर को नजरातिश भी किया। 15 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టి 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న కేసీఆర్ గారు చెప్తే విద్యార్థులకు నిరుద్యోగ యువతకు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తున్న వాళ్లకు ₹1 సహాయం ఉన్న ఖాళీలు భర్తీ మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్న శ్రీకాంతాచార్యుని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వారికి నివాళులు అర్పించి रजाकाराना तंजीमों सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से 52 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को 16 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब में सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद मजहर हुसैनी और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मुस्तफा हसन अस्करी ने बताया कि स्कॉलरशिप हासिल करने वालों में MBBS के 12, PhD के 13 और 27 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मजहरुद्दीन हुसैनी है। मैं सीड ऑर्गेनाइजेशन USA का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। आज हमने हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप दिए हैं सीड की तरफ से। हमारे पार्टनर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन इसमें हमारी मदद करती है। 54 कैंडिडेट्स को हमने स्कॉलरशिप दिए हैं। इसमें से 13 PhD के हैं, 25 जो हैं वो मास्टर्स डिग्री के हैं और 16 मेडिकल MBBS के स्टूडेंट्स हैं। 16 लाख रुपए के हमने उनको स्कॉलरशिप दिए हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारी कौम के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं। हिंदुस्तान में ओनली 6% पॉपुलेशन हमारी जो है हायर एजुकेशन में है। ये बहुत ही बुरी हालत है हमारी। इसको इम्प्रूव करने के लिए सीड ने ये 5वां साल हम ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इससे उम्मीद है कि ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे और फ्यूचर में इसका फ़ायदा होगा। और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हमारे इस काम में मदद करती है। 54 कैंडिडेट्स को 16 लाख रुपीस, तकरीबन 25,000 से 40,000 की स्कॉलरशिप। Merit and Memorial Scholarship is one such flagship program of SEED, and this is the 5th edition of the Merit and Memorial scholarships. Each year about 50 to 60 students are very carefully and meticulously selected for this scholarship. There's a process involved, as most of you have already know, that first we release an advertisement, then we shortlist the biodatas which we get through the advertisement, then the interviews conducted, then there's a viva and face-to-face interview. After all that process, this year 54 candidates have been shortlisted. A sum of 16 lakhs has been marked
by SEED for this memorial scholarship. There are 13 PhD students, there are 16 MBBS doctors who are pursuing their medical education, and about 24 postgraduates from different areas, MBAs, MTechs, MEs, MAs. So these are the recipients for today. आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में लायंस क्लब के ज़ेर तमाम टैंक बंड पर बदकामा पॉइंट से होटल मैरियट तक 1 किलोमीटर तवील तिरंगा रैली मुनज़्ज़म की गई। 200 से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। संडे फंडे के प्रोग्राम के दौरान पहले से ही यहाँ जश्न सर इधर देखिए पूरे ओके దూరం పోండి సార్ దూరం నెక్స్ట్ రాజే सर इधर देखिए ఇంకా దూరం పోండి అన్న ఇంకా దూరం పోండి ग्रिप हियर बस टाइट पकड़ो बस ओके ओके आगे से रहना ना स्टॉप ఓకే ఓకే आगे बढ़ो ना यार, आगे बढ़िए ना। और बढ़ना ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం అన్న రమ్మన్నారు బాబు सैदाबाद के सिंगारेड्डी कॉलोनी में जहां गुश्तामा एक 6 साल लड़की की असमत रेजी और कत्ल का वाक़या पेश आया था, पुलिस इस जोन ने कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस इस जोन रमेश की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम के दौरान गांजे के कारोबार में मुलविस 100 अफराद की निशानदेही की गई और इनमें से 20 को पाबंद मसलका किया गया। पुलिस का कहना है कि मंशियात और शराब के खुलेआम फरोख्त होने की वजह से इस इलाके में गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। సింగరేణి కాలనీలో బీదలు నివసిస్తారు. ఇక్కడ స్లమ్ ఏరియా అని గుర్తింపు. ఇక్కడ చాలామంది 200-300 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పొట్ట చేతి పట్టుకొని చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఉంటున్నప్పుడు వీళ్ళ చిన్న చిన్న అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొందరు అసాంఘిక శక్తులు వీళ్ళ మధ్యనే జీవిస్తూ వీళ్ళ మీద దాడులు చేయడము, వీళ్ళ మీద డామినేట్ చేయడము, వీళ్ళ బతుకును దుర్భరం చేయడము, లేదా వీళ్ళకి చెడు అలవాటు చేయడం అటువంటివి చేస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రజలే మాకు తెలియజేసినందుకు మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ఇంటింటికి కట్టడి ముట్టడి కార్యక్రమం అంటే కార్డన్ సర్చ్ ప్రతి ఇల్లు తిరిగినాము. ఈ తిరిగిన క్రమంలో కొన్ని చోట్ల మనకు ఇక్కడ చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నారు. దానిలో ముఖ్యంగా లిక్కర్ సీసాలు, విస్కీ సీసాలు, బీర్ సీసాలు ఇవన్నీ కూడా పక్కలున్న వైన్ షాప్లో, లైసెన్స్ వైన్ షాప్లో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మడం. అవి ఎందుకోసం అమ్ముతున్నారంటే వేరే చోట బంద్ అయిన తర్వాత 11 తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు వస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఒక అలవాటు చేశారు. అదొకటే కాదు, ఇక్కడ పని చేసుకుని వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ లోపలనే అమ్మడం చేయడం అందుబాటులో, మళ్ళీ ఎంతో దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడే అటువంటి బెల్ట్ షాపులు చాలామంది నడుపుతున్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించడం జరిగింది. పేర్లు, అడ్రస్లు అన్నీ కూడా నోట్ చేసినాము. ఇప్పటికే 20 మంది మీద మనము ఆర్డీఓ గారి దగ్గర బైండ్ ఓవర్ చేసినాము. 30 మంది మీద కేసులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఒక 8 రౌడీ షీట్లు కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ కొందరిని బెదిరిస్తున్నారు. ఇటువంటివి ఏమైనా చెప్తే, పోలీసులకు చెప్తే మేము అంతు చూస్తామని కొందరు బెదిరిస్తున్నారని మాకు కొన్ని సమాచారం అందింది. వాళ్ళకు సంబంధించి కూడా మేము ఈరోజు ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ మీద సరైన సాక్ష్యాధారాలు మేము తీసుకొని వారి మీద కఠినమైన చర్యలు, ఈవెన్ పీడీ యాక్ట్ లాంటిది కూడా ప్రయోగించడానికి మేము వెనకాడబోమని వాళ్ళందరికీ ఈరోజు మేము హామీ ఇచ్చాము. ఈరోజు ఈ దీనిలో మా కొన్ని లిక్కర్ బాటిల్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే కొన్ని గుట్కా ప్యాకెట్లు, నిషేధిత గుట్కా ప్యాకెట్లు కానీ, తర్వాత కొన్ని వెహికల్స్ ఏవైతే నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా తిరగడము, చాలాన్లు తప్పించుకోవాలని, లేదా కొన్ని నేరాలు చేసినప్పుడు ఇటువంటివన్నీ నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా వాడితే దొరకమనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి తిరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి మురికి వాడల్లో, ఇటువంటి బీదలు ఉండే నివసించే కాలనీల్లో ముఖ్యంగా కొందరు చాలామంది నేరస్తులు, బయట నుంచి వచ్చిన నేరస్తులు కూడా ఇక్కడ నివసించే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా వేరే పేర్లు చెప్పి ఇక్కడ వచ్చేసేసి చిన్న కిరాయిలు తీసుకొని ఇక్కడ తలదాచుకొని నేరాలు చేయడానికి పెద్ద ప్లాన్లు వేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ కార్డన్ సర్చ్ చేశాము. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు. దాంట్లో కేవలం కొద్దిమంది మాత్రమే ఇలా తలదాచుకొని తప్పుడు పనులు చేస్తున్నారు.
వాళ్ళందరి కోసమే మా ఈ కార్డన్ సెర్చ్ కార్యక్రమం. ఇది చేసి ఈ కాలనీని ఇంకా మరింత సురక్షితంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ కార్డన్ సెర్చ్ కార్యక్రమం చేసినాము. ఈ కార్డన్ సెర్చ్లో ముఖ్యంగా మాకు దాదాపు 95% ఇక్కడ నివసించే వాళ్ళందరి సపోర్ట్ మాకుంది. మిగతా पुलिस छतरी नाका ने इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल खादर जिलानी की क़यादत में छतरी नाका चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई. इसके दौरान बिना दस्तावेजात की गाड़ियों और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के अलावा ट्रिपल राइडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. జ్ఞానం ఉండదు, ఏదో భాష పొరపాటున मगरबी बंगाल में 3 असम्बली हल्कों में हुए ज़िमनी चुनाव में बरसे इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कामयाबी दर्ज करते हुए बीजेपी को एक बार फिर पछाड़ दिया है. चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर से 58,000 वोटों की भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गयी. उन्होंने बीजेपी की प्रियंका तिब्रवाल को हरा दिया. वाज़ेह है कि अप्रैल में हुए इंतखाबात में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और उन्हें अंदरून 6 माह किसी भी हल्के से इंतखाब में कामयाब होना जरूरी था. अपनी कामयाबी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने भवानीपुर हल्के के अवाम से ज़ाहिर तशक्कुर किया और कहा कि उन्हें नंदीग्राम में एक साजिश के जरिए हरवाया गया था. भवानीपुर के अवाम ने उसका बदला ले लिया है. जिले मुर्शिदाबाद के 2 असम्बली हल्कों शमशेरगंज और जंगीपुर में भी हुए ज़िमनी चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली. नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने मशहूर फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बड़े फर्जंद आर्यन खान को मंशियात रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया. वाज़ेह है कि हफ्ते को ब्यूरो के हुक्काम ने मुंबई के साहिल पर एक कश्ती में जहां रेप पार्टी जारी थी धावा करते हुए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया था. उनके दीगर 2 साथियों का तिबी मायना भी करवाया गया. फिल्म अदाकार शाहरुख खान मशहूर वकील सतीश मनीष शिंदे और मजीद मेमन के हमरा किला की कोर्ट को पहुंच गए जहां मुलजिमीन को पेश किया जाने वाला है. मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,842 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तलात मिली है. वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 244 नई अमवात हुई हैं. कल हफ्ते को एक ही दिन में 12,65,774 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए जबकि 73,76,000 अफराद ने कोविड-19 के टीके लिए. इसके बाद अब पूरे मुल्क में टीके लेने वालों की जुमला तादाद 90 करोड़ हो चुकी है.